हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो आपको टॉपिक है मैंने वो बता दिया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैंने अगला जो टॉपिक आपको फोर्स एनालिसिस बता दिया। उसके बाद अगला नंबर आता है मोमेंट, और मोमेंट के बाद अगला टॉपिक आता है आपका कपल बलयुग। बलयुग में देखिए ये टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा आज कोई थ्योरिकल पार्ट ज़्यादा है नहीं, केवल आपके एक थ्योरी के बाद आपके सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। क्योंकि कपल जो आपका होता है वो मोमेंट के अकॉर्डिंग आपका ही होता है, दोनों एक दूसरे के आपके समझने का बैलेंट होता है। समझने का बात ये है, जरा देखिए कपल के बारे में अगर हम बात करें बल युग में, देखिए बल का मतलब आपको पता ही है कि बल यहाँ पर यूज़ होगा कि किसी भी, याद रखिएगा मोमेंट में जैसे आपने पढ़ा था कि अगर बल आप लगाओगे नहीं तब तक किसी में घुमाव उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर कपल में भी क्या करना है, बल युग में बल का आपको तो लगाना है, पर युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। यानी यहाँ पर जब भी आप बल लगाओगे तो जोड़े के साथ बल लगाओगे। जैसे हमने कल आपने मोमेंट में जब देखा था, कोई भी रॉड थी, अगर इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, निश्चित बिंदु मान लिया, आप इसी के अकॉर्डिंग घुमाना, तो आप कोई भी एक बल अगर आप लगाते थे तो ये चारों तरफ घूमने की इसमें टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती थी, या घुमा दिया करता था, तो ये मोमेंट हो जाता था, प्रवृत्ति होती अगर घुमाने के, अगर किसी बिंदु के प्रति घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, तो इसी को हम लोग क्या करते थे, आघूर्ण कहते थे। लेकिन देखिए कपल में क्या होता है, कपल में जब भी बल लगेगा तो कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा। ये आप पहला टॉपिक याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बलयुग्म के लिए क्या एक बल से आप बलयुग्म बना सकते हैं, तो नहीं, एक बल से नहीं। जब युग्म पेयर की बात करिए, कपल लोग कहते हैं नहीं कपल है, तो कपल का मीन्स वही है कि आपका जोड़ा होना चाहिए। तो अब जोड़ा जो होना चाहिए, और जोड़े के साथ साथ याद रखे रहिएगा जब भी आपके बल लगाए जाएंगे तो बल में एक चीज़ और, जोड़ा जो भी होगा वो दोनों जोड़ा आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब जोड़ा जो होगा वो समान होना चाहिए, समान बल लगने चाहिए। यानी अगर F बल लग रहा है तो F बल आपके इधर भी दूसरी तरफ भी लगने चाहिए। पर याद रखे रहिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, जैसे अगर बाय द वे हमने F बल लगाया तो ये F बल लगाएंगे, सिंगल लगाए तो ये तो मोमेंट उत्पन्न करेगा। पर कपल बल युग में क्या होता है, बल में जब भी बल युग में लगेगा तो यहाँ जोड़ा बल लगेगा, दो बल लगेगा, तो अब दूसरा बल इसके दूसरे सिरे की ओर लगेगा। पर क्या आपका जरूरी है कि जो दूसरा बल जो लगेगा वो पहले बल की दिशा की ओर हो, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि बलयुग्म के लिए हमको क्या चाहिए, हमको दिशा विपरीत होनी चाहिए, तभी तो घूमेगा। जरा देखिए आप, जब एक आप ऊपर से बल लगाओगे तो ये नीचे करेगा, जब यहाँ नीचे से लगाएंगे तो ये ऊपर करेगा, तभी तो इस पेन को ये चारों तरफ घुमाएगा। तो लेकिन अगर आप दोनों को एक ही दिशा में लगा दोगे तो क्या घुमाया, तो यहाँ बलयुग में भी वही, कपल का मतलब इसको भी आपको घुमाना ही है। तो घुमाने के लिए जो बल चाहिए वो आपको विपरीत दिशा में चाहिए। तो आपने क्या जाना, यानी बलयुग में जब भी बल लगेगा तो जोड़े के साथ लगेगा, दूसरा आप जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, विपरीत दिशा में बल काम करेंगे। और बल के साथ साथ वो समांतर भी होना चाहिए, अगर विपरीत हो तो समांतर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऐसे काम करे तो एक तिरछा काम करे, मतलब अगर एक ऐसे है तो इसकी लंबवत, अगर एक बल काम कर रहा है तो लंबवत आपका फिर ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो आप बलयुग्म की डिफिनेशन ये जान सकते हो कि जब किसी भी वस्तु पर, जरा देखिएगा, जब किसी भी वस्तु पर दो समान परिमाण के, मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो मान हो वो क्या हो, इक्वल हो, एफ न्यूटन जितना हो, एफ न्यूटन वो भी आपका हो, समान परिमाण के असमदिश समांतर पर, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब जिनकी दिशाएं अलग अलग हों और अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हों, तो वह मिल करके एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, यानी जो मोमेंट ऑफ कपल होता है, इसका हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल जो आपका होता है बलयुग्म का आघूर्ण। जाहिर सी बात है, जब किसी भी वस्तु पर समान परिमाण के दो असमदिश समांतर बल, जिनकी दिशाएं अलग अलग हों, अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हों, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं d, तो अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये मिल करके एक बलयुग्म का मिल करके एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो अब इसका मान कितना होगा, जैसे आप मोमेंट पढ़ रहे थे तो मोमेंट जो होता है बल गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी m बराबर होता था F इंटू डी। तो इसका क्या होगा, तो इसमें का इसका जो मान होता है, यानी मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, हम MC
तो यानी मोमेंट ऑफ कपल हम आप हमसे भी लिख सकते हैं, पर हम आपको सी लिख दे रहे ताकि आप जानिए कपल है। यानी मोमेंट ऑफ कपल मतलब इसका जो मान होगा इन दो बलों में से किसी एक बल, मतलब अब इन दो बलों में जाहिर सी बात वो सेम है, F इंटू इन दो बलों के बीच की लंबविक दूरी मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो मोमेंट का जो फार्मूला होता है सेम उसका भी वही फार्मूला होता है, पर मोमेंट जो होता है वो एक बल से बन सकता है, पर कपल कभी भी एक बल से नहीं। कपल के लिए हमको हमेशा दो बल चाहिए, वो भी जोड़ा चाहिए, जिनके दोनों मान क्या हो, समान हो और उनकी दिशाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो आप याद रखिएगा इस का जो मान होता है इन दोनों बलों में से किसी एक बल तथा इन दोनों बलों के बीच की लंबविक दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आप इंटू क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो याद रखे रहिएगा, इस तरह से अगर कभी भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो ये देखिए कपल में केवल इतना ही जानना था, उसके बाद उसका क्या जानना था, आपको एग्जाम्पल जानना है, और उसके बाद आपका ये टॉपिक जानिए नॉर्मली खत्म हो जाता है। तो इसके बाद सारा न्यूमेरिकली आपको मिलता है। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, याद रखे रहिएगा, जैसे अगर हम कह दें, मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक रॉड है, अब अगर बाय द वे यहाँ पर एक बल आपका कितना काम कर रहा है, पी काम कर रहा है, और आपका अलग दिशा में देखिए एक बल और आपका काम कर रहा पी। देखिए मोमेंट का अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप एग्जांपल में जरा देखिए क्या देखे होंगे, आप पानी की टोटी को खोलते होंगे तो देखिए ये अंगूठा इधर और ये वाला उंगली आपके ऊपर की तरफ जाती होगी, तो ये जो पानी की जो टोटी खुल रही है तो देखिए समान बल आप यहाँ पे लगा रहे हो, एक इस पर दे रहे होगे, इस तरह जा रहा होगा, और ये आगे की तरफ इसको ढकेल रहा होगा, तो इस तरह से वो खुलता है, तो ये जो वो भी कपल बनाता है। अगर कभी आपने क्या किया होगा, साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल की जो हैंडल होती है, अगर आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो साइकिल की ये जो हैंडल होती है, इस साइकिल की हैंडल को भी आपने देखा होगा हम दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और देखिए इसको इधर की तरफ पुश किया तो इसको इधर की तरफ खींचा तो ये इधर की तरफ टर्न होगा। अगर इधर की तरफ टर्न करना है तो आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, अब इसको आगे की तरफ ढकेलना। हाँ, कई लोग होंगे हीरो टाइप, वो कहेंगे हम तो एक हाथ पकड़ के एक हाथ से भी हम कर सकते हैं, तो देखिए करने का तो आप कर सकते हो, तो भी मूवमेंट बन रहा, घुमा रहा उसे, लेकिन यहाँ कपल के लिए होगा तो कपल अगर कभी जो रूल है साइकिल में, जब दोनों हैंडल दिया पकड़ने के लिए, अब वो अलग बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला देते हैं, तो उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, उनके लिए भगवान मालिक है अगर वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह गए। तो अब जरा चलते हैं, कई लोग गाड़ियाँ भी दोनों हाथ छोड़ करके चला देते हैं, तो भाई उनका जो लाइफ जो ड्यूरेशन होता है वो बड़ी लिमिट टाइम तक ही होता है, जब तक आप भगवान की नज़र में नहीं आए तब तक। जैसे आप भगवान की नज़र में आए तो आपको वही जान लीजिए जो है आपके खर्च, जो गाड़ी टूटने का जो खर्च वही बेच के आपके क्रियाक्रम में खर्च किया जाएगा पैसा वही। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपने चीज़ों को बनाई है तो उसका यूज़ करिए। जब आप बन रहे हो तो मतलब देखिए आप साइकिल को पकड़िए तो एक हाथ को अगर आगे की तरफ तो ये पीछे की तरफ आता, तो ये देखिए विपरीत दिशा में समान बल लग रहा है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो ये कपल बना लेगा। तो कपल में ये दिमाग में रखे रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ताले में चाबी भरा होगा, वो भी आपका एग्जाम्पल होता होगा। तो इस तरह से बच्चा जब खेलता है तो एक चाबी वाली वैन आती है, तो मतलब आप चाबी भरते हो तो जो चाबी पकड़ के आप घुमाते हो उसमें भी वो कपल बनाता है। तो हम आपको समझाते हैं जो मोमेंट जैसे जो आप जब लोगे तो मोमेंट का जो मान होता है आप जरा देखिएगा, ये तो विशेषताएं हो गए। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे बाय द वे यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ पे मान लीजिए एक बल आपका यहाँ पे P काम कर रहा है, दूसरा बल यहाँ पे P काम कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका A है, ये पॉइंट आप मान लीजिए B है, ये पॉइंट O है। हम कह दें कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है और ये दूरी आपका L/2 है और ये भी दूरी आपका L/2 है, भाई मिड पॉइंट है। तो जरा पहले इसका जरा जानिए, हम निकालते हैं कपल, मोमेंट ऑफ कपल, इस बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं। तो जब मोमेंट ऑफ कपल निकालोगे तो मोमेंट ऑफ कपल क्या कहता है, इसका मान जरा देखिए। इन समान परिमाण के दो बल लग रहे हैं, एक P और P, और दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो इन दोनों में से किसी एक बल को ले लेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी L/2, L टोटल कितना है गुणे L, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ कपल आएगा P इंटू कितना आएगा L, यानी आपका जो आपका बल P लग रहा है जो लंबाई L। तो अगर देखो, अगर हम इसी को मोमेंट जरा चेक करें इसका, तो मोमेंट, ये तो हमने कपल निकाला, मोमेंट एट पॉइंट O,
अब जरा ओ पर मोमेंट लीजिए, तो जब ओ पर आप मोमेंट लोगे तो आपको पता है कपल में सिग्मा एम इक्वल टू क्या होता है, जीरो, संतुलन की अवस्था में, यानी सभी मोमेंटों का जो आप योग करोगे बीजगणितीय योग तो जीरो आता है। तो उसमें हमको डायरेक्शन भी देखना होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ये बताइए, अब ये बताइए ये पी जो ओ में जा रहा है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, एंटी। तो एंटी को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो जरा आप खुद देखिए, अब यहाँ पर आप निकाल रहे हो तो ये जो बल P गुणे कितना L/2 प्लस, अब जरा देखिए इसका ये भी आपका एंटी, तो आपका P इंटू कितना हो जाएगा L/2। अब जरा देखिए आपका ये हो जाएगा PL/2 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा PL/2। अब ये आया 2, अब इनको जब करेंगे तो ये आएगा 2PL, ये कैंसिल, यानी P इंटू L, यानी इसका भी देखो, इसका भी जो मान आया तो आपका मोमेंट जब निकाला तो भी P इंटू L आया, कपल जो निकाला वो भी कितना आया, यानी आपका P इंटू L आया। तो बताना यही है कि जो मोमेंट जब आप लेते हो अगर किसी बिंदु के परते इसको निकालते हो तो वही मान आपका आएगा जो आप कपल से निकालते हो, पर उनकी जब दोनों बल क्या हो, समान हो, तो हम डायरेक्ट कपल लगा करके काम कर सकते हैं। देखिए इससे डायरेक्ट आ गया और इससे आपको इतने लंबे स्टेप में आना पड़ा। तो कपल इसीलिए पढ़ा जाता ताकि सवालों को जल्दी से लगा करके हल कर दिया जाए, क्योंकि जब दोनों समान दिशा विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहे हो तो इनको कार्य कर रहे तो इन दोनों में से किसी एक बल को ले लीजिए और इन दोनों बलों में से किसी एक बल को क्या करिए, लेने के बाद इन दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका मान आ जाएगा। देखिए इसके बाद इसमें आपका जो टॉपिक आता है इसकी विशेषताएं आती हैं। तो विशेषताएं देखिए आपको जानना क्या है, विशेषताएं के बारे में अगर हम बात करें तो विशेषताएं में आप जान लीजिए, जैसे आप कह सकते हो कि आपका कपल किस काम के लिए होता है, कपल घूर्णन गति के लिए होता है। आप इसमें आपको पता होगा, आपने जाना कि ये केवल किसके लिए होता है, घूर्णन गति के लिए होता है। दूसरा आपसे पूछे क्या ये सरल रेखीय गति उत्पन्न कर सकता है, तो कोई भी बलयुग्म में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि लीनियर आपको नहीं कभी देगा, जब भी देगा वो घूर्णन ही देगा, घुमाने का काम करते हैं कपल में। उसके बाद आपसे बहुत सारे हैं, जैसे आप कह सकते हो बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है सदैव स्थिर रहता है, बलयुग्म का आघूर्ण सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। मतलब आप जरा देखिए पी बल इधर लगाएं, पी बल इधर, तो ये क्या होगा, एक स्थिर पोजीशन पे क्या करेगा, घूमेगा। तो आप इस तरह से और भी कई सारे, जैसे आप कह सकते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक सदिश राशि होता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं बलयुग्म। हाँ पहले अब मैंने बताया बलयुग्म के लिए कभी भी आप एक बल से उसे क्या कर सकते हो, संतुलित नहीं कर सकते। बलयुग्म के लिए कपल बनाने के लिए हमको कितने बल चाहिए, 2 बल, वो भी जोड़े के साथ। तो ये सब आपको नोट्स में लिख करके मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो आपको समझ में ना आएगा आप बताइएगा, उसको आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिए मोमेंट और कपल में केवल इतनी ही चीज आपकी जानकारी की थी, बाकी उसके बाद आपका कुछ था नहीं। अब जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पे जरा इन न्यूमेरिकल को देखो, इस लेसन को मैं एक दिन में ही आज ही खत्म कर दूंगा कि कपल के बाद अब देखिए अगला जो टॉपिक आपका आता है उस टॉपिक में न्यूमेरिकल ही डायरेक्ट है। तो कपल में मोस्टली आपने जान लिया होगा कपल का यूज किस लिए होता है। अब देखिए कपल के बाद अगला जो मैं बताया न्यूमेरिकल, जैसे देखिए अगर आपसे कोई सवाल दे दिया जाए, एक सवाल, अब जरा देखो हम सवाल की अगर हम बात कर रहे थे, आपको सवाल अगर दे दिया जाए, जैसे आपसे कह दे कि मान लीजिए एक आपके पास एक स्क्वायर है, जैसे तरह कह दे ABCD आपका स्क्वायर है, इसकी जो साइड एज है वो 1.5 मीटर है। अब देखिए यहाँ देखिए एरो बनाया, ये कह दिया इसका जो मान है वो कितना है, 60 न्यूटन है। यहाँ एरो बनाया और इसका जो मान है वो भी कितना कह दिया, 60 न्यूटन है। इसी तरह से ऊपर देखें यहाँ कह दे रहा ये 80 न्यूटन है, यहाँ देखिए नीचे कह दिया आपसे कितना है, 80 न्यूटन है। अब आप बताइए इस तरह से जब आपने टॉपिक को जान लिया, अब जरा देखें आपसे कहेगा कि जरा ये बताइए कि बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो संतुलन पैदा कर सके। मतलब उसमें कह रहा है कि आपसे जरा देखिए कभी कभी इसमें पूछ देता है परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक आपसे पूछेगा परिणामी रिजल्टेंट परिणामी बल मोमेंट ऑफ कपल बलयुग्म का आघूर्ण बताइए, और आपसे दूसरा ये पूछ सकता है कि ये बताइए संतुलन करने के लिए आप बताइए इसमें कितना बलयुग्म का आघूर्ण आपको इस्तेमाल करना होगा, मतलब कितना ज्ञात कीजिए कि कितना बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात होगा। यानी आपसे कह सकता है बलयुग्म का वह आघूर्ण ज्ञात कीजिए आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो
संतुलन पैदा कर सके करे। चलो यही दो आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, जरा चलिए। इस तरह से आपको वर्ग बना दिया। अब जरा देखिए, जब आप वर्ग बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक 60 न्यूटन के जो बल है, जरा देखिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। कपल के लिए समान बल विपरीत दिशा में, 60 न्यूटन आपका इधर जा रहा, दूसरा 60 न्यूटन आपका इधर आ रहा। तो एक 60 इधर जा रहा, दूसरा 60 इधर आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करो, जरा देखिए, आप यहाँ पे जब आप सॉल्व करिए तो हम क्या करते हैं, जरा देखिएगा, ये 60 न्यूटन के बल आपका किस पर लग रहा, सी डी भुजा पे। जरा देखिएगा, सी डी 60, फिर यहाँ पे आपका कौन सी भुजा है, ए बी भुजा पे कितने का लग रहा है, 60 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपकी कितनी है, 1.5 मीटर। अब ये जो आपका है 1.5 मीटर आपकी दूरी है। अब 1.5 मीटर की अगर हम बात करें तो अब जरा देखिए, यहाँ दिया ना कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1.5 मीटर है। अब करना क्या होगा, आपने देखा होगा ये कपल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो इस पर कपल आप बना सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे तो जरा देखिएगा, मोमेंट ऑफ कपल अगर इनके लिए अगर आप निकालते हो MC, जरा देखिएगा तो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, इन दोनों बलों में से कोई एक बल 60 को ले लिया, गुणे अब इनके बीच की दूरी कितना है, 1.5 मीटर। अब जब जरा देखिएगा, अब उठाइए कैलकुलेटर को, 1.5 गुणे कितना है, 60, मान कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे जो मान आया 90 न्यूटन मीटर आपका आ गया। पर ये बताइए, इसमें डायरेक्शन बताइए। कपल के जब भी सवाल को होते हैं तो उनमें डायरेक्शन को भी बताया जाता है कि वो किस डायरेक्शन में आपके बल लगाए जा रहे हैं। तो हम डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो अब जरा चलते हैं, डायरेक्शन को लेकर के चलते हैं कि डायरेक्शन कौन सा है। तो आप खुद बताइए, ये इसको किस दिशा में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का जो सिंबल होता है आपका पॉजिटिव होता है। हो गया मोमेंट ऑफ कपल इसके लिए। अब जरा देखिए, अब इसके बाद अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके कौन सी भुजा है, DA। ऊपर की तरफ बल लग रहे हैं कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन। यहाँ से कुछ दूरी दूर गया, ठीक। कौन सा है, BC। नीचे की तरफ काम कर रहा है कितना, 80 न्यूटन। तो वर्ग है तो वर्ग की साइडें चारों आपस में बराबर होंगी, तो इनके बीच का दूरी कितना होगा, 1.5। अब जरा देखिए, ये भी इसे घुमा रहा है, तो ये इसे किस दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो जब इसका मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे, जब इसका हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ कपल निकालेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, तो जब इसके लिए निकालेंगे तो 80 गुणे कितना, 1.5। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, 1.5 गुणे 80 कर दें, यहाँ 80 120। तो यहाँ पे जो मान आया 180 न्यूटन मीटर, पर इसकी जो दिशा है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज का सिंबल क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपसे कह दे कि रिजल्ट बताइए, रिजल्टेंट बताइए, मतलब आपका परिणामी बलयुग्म यानी कि मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल, तो जरा देखिए, परिणामी बलयुग्म का जब आघूर्ण पूछ दे तो अब उसमें क्या होता है, यानी कि आपसे कह रहा है कि परिणामी मतलब पहला परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण बताइए। तो देखिए, परिणामी बलयुग्म, परिणाम का मतलब होता है सबको ऐड जोड़ना, मतलब टोटल कितना काम कर रहा। तो जरा देखिए, टोटल की अगर बात करें तो आपका पहला कितना था, 90, उसका साइन पॉजिटिव था, लेकिन इसका कितना आया, माइनस। तो इसका मतलब माइनस 120। तो 90 माइनस कितना आया, -30। तो माइनस हटा दो, बस 30 लिखो, 30 न्यूटन मीटर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो आपका है वो आपका 30 न्यूटन मीटर इसका क्या आया है, परिणामी बल यानी कि ये कह सकते हो कि ये जो 30 न्यूटन के प्रभाव से ये क्या घूमेगा, लेकिन पिंड संतुलन में नहीं होगा। ये घूम रहा है, अभी रुका नहीं। संतुलन में अगर होता तो जाहिर सी बात है, ये 90 आता तो ये भी 90 घट के 0 अगर आता तो संतुलन में है, तो ये 30 न्यूटन मीटर के हिसाब से घूम रहा होगा। तो ये कौन सी दिशा में घूम रहा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है कौन सा, दक्षिणावार, या आप कह सकते हो। तो ये माइनस सिंबल बताएगा आपका कौन सा है, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव अगर आएगा तो एंटी आपने शुरू में वही मान करके चला है। अब सुनिए, आपका ये तो निकल गया। अब आपसे अगर पूछे ये बताइए, बलयुग्म का आघूर्ण बताइए जो संतुलन पैदा करे। अब बताइए, संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा।
अब इसी के विपरीत अगर ये आपका -30 से घूम रहा, मतलब ये ऐसे घूम रहा 30 न्यूटन पर मीटर से, अगर उसी का उल्टा अगर हम 30 न्यूटन मीटर लगा दें तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये क्या पैदा कर देगा, संतुलन पैदा कर देगा। तो पूछ रहा कि बलून का वो आघूर्ण बताइए संतुलन पैदा करे, तो हमको यही लिखना है कि 30 न्यूटन पर मीटर, मतलब हमको यही लिखना पड़ेगा 30 न्यूटन पर मीटर का आघूर्ण, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण कह सकते हो, करने वाला 30 न्यूटन मीटर, 30 न्यूटन पर मीटर कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप कह सकते हो एंटी घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त बलयुग्म का आघूर्ण लगा देने से ये पिंड या यह बॉडी आपकी संतुलन की अवस्था में हो जाएगी। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और इस पर लगवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक आपका देखिए बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, बस बूढ़ा भाग इसमें करके चीज़ों को ख़त्म कर देना है। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, आपके क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक फिगर बनाया, जैसे इस फिगर में कह दे ये ए है, इस फिगर में कह दिया ये बी है, इस फिगर में कह दिया ये सी है, इस फिगर में हमने कह दिया ये क्या है आपका डी है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, जरा चलते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आपसे दे रहा। क्वेश्चन में आपके कह दे कि यहाँ पर कितना न्यूटन का बल लगा है, 20 न्यूटन का, यहाँ पर कितने का, 40 का, और फिर यहाँ पर कितने का न्यूटन का बल लगा, यहाँ पर कितना दिया नहीं। तो आपके सवालों का ही क्वेश्चन है ये कोई अपने मन से नहीं लग रहा है। 40 यहाँ पे जो लगा है वो दिखा रहा है 160 न्यूटन। फिर ये जो नीचे आ रहा है वो कितने का दिया है, 100 न्यूटन। उल्टा लिख दिया सवाल में। सवाल को थोड़ा फिर से एक बार मैच करा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 20 दिया, 40 दिया, 160 दिया, 100 न्यूटन दिया। ठीक। अब उसके बाद ये कह दिया है कि यहाँ से 45 अंश के कोण पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 100√2 न्यूटन का। फिर वही काम इधर से भी कह दिया कि 45 न्यूटन का जो बल लग रहा है, 45 अंश पे कितने का, 40√2 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आपसे यही पूछा कि परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिणामी बलयुग्म का आघूर्ण पूछ दिया, पर ये बता रहा है कि एक वर्ग है। अब इस वर्ग की जो भुजा है, उस भुजा की जो लंबाई है वो हमको देना पड़ेगा किताबों में कितना दिया हुआ। तो इस जो एक एपिक्यूआर है जिसकी भुजा जो दे दिया है, वो आपकी जो भुजा है वो 4 मीटर है। इसकी भुजा की लंबाई कितना दे दिया, 4 मीटर दे दिया। अब जरा देखिए 4 मीटर इसकी भुजा की लंबाई दे दिया, करना कुछ नहीं है। अब जरा चलते हैं करेंगे क्या। अब देखें इस तरह से वर्ग की सभी भुजाएं, अभी तक मैंने पिछले में केवल इस पर लगाया तब नहीं। अब जरा देखो पहले जितना ये बल लग रहा है सबको तोड़ के और छोटा कर लो। और छोटा करने का मतलब क्या है, अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ तोड़ के दिखाएंगे। तो ये था पहला नंबर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर भी एक पहले एक वर्ग दिया, वर्ग बना लेते हैं। ABCD पहले कितना काम कर रहा है, 20 न्यूटन का काम। अब देखिए ये 45 डिग्री है, 100√2 है, तो ये आपको इसको पहले दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो 90 डिग्री पर है, तो ये cos 45, तो मतलब इस वाले पर आएगा 100√2 cos 45 आएगा। और फिर ये इस पर जाएगा, इस पर कितना जाएगा, 100√2 ये आएगा sin 45। आपको पता है दो कंपोनेंट में टूटते हैं cos और sin में, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर जा रहा है तो ये इधर और एक इधर, दो कंपोनेंट में टूट गया। अब देखिए और इस पर पहले से कितने का लग रहा है, पहले से 100 न्यूटन के बल देखिए नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसको मैंने तोड़ दिया। और कौन सा, ऊपर वाला जरा देखिए, इसको भी पहले तोड़ देते हैं। फिर इस पर कितना काम कर रहा है, जरा देखिए 40 का काम कर रहा है। इस पर कितना काम कर रहा है, 160 न्यूटन का काम कर रहा है पहले से। अब इस कंपोनेंट को तोड़िए, तो ये देखिए 45 इधर दिया है, तो नीचे की तरफ आइए, तो ये आपका हो जाएगा 40√2 cos 45, और इस वाले पर हो जाएगा कितना, 40√2 sin 45। ये हो जाएगा, ये तोड़ दिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जितना आप इजी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, उतना ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो देखिए ये आपका 20
अब देखिए 10√2 cos 45 का मान कितना होता है, कैलकुलेटर होगा, आप चाहो तो इसी सवाल इसी पे कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इजी करके दिखा रहा। देखिए अब ये आपका 10√2 cos 45, तो आपको पता है, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। 10√2 और ये आपका कितना cos 45 है ना, है सॉरी 100√2 cos 45 है। तो अब यहाँ पर ये 100√2 और ये आपका हो गया cos 45, कितना मान आएगा 100। अब देखिए डायरेक्शन इधर, अरे cos 45 का मान 1/√2, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अब ये देखिए ये कितना है 40 है, यहाँ और कोई बल नहीं, यहाँ देखिए कितना है 160, फिर ये 40√2 है और ये sin 45, देखिए इसकी डायरेक्शन, तो ये 40√2 sin 45, 1√2, √2 से √2 कट गया 40। यहाँ देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा 100√2 sin 45, तो कितना आएगा 100, √2 से √2 फिर कट जाएगा, करिएगा नहीं आएगा बता देंगे, देख लो फिर से अगर नहीं आ रहा, देखो 100√2 और ये sin 45 कितना मान आया 100, देखिए 100 मैंने लिख दिया। और ये 100 कहाँ काम कर रहा है, नीचे वाला। फिर ये जरा देखिए ये भी कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, कितना है 40√2 cos 45, तो कितना आएगा आप चेक कर लीजिए, 40√2 और ये कितना है cos 45, कितना मान है 40, ये 40 कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। अब आप बताइए, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप कह सकते हो इन दोनों की, मैं बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया पर इतना किया नहीं जाता। तो जब करेंगे 100 और 120, ये कितना हो गया 120 न्यूटन हो गया, ये कितना जा रहा है 40 जा रहा है। और तो कुछ अब जरा देखिए 160, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पर कितना 160 इधर जा रहा है और इधर कितना जा रहा है 40, देखो अपोजिट में, तो 40 तो घट जाएगा, बचेगा कितना 120, तो 120 इधर ही ना बचेगा। देखिए ये 160 न्यूटन के बल से लग रहा है 40 वाला, तो 40 वाला घट जाएगा, कम है, तो 120 बचेगा, तो 120 इधर की दिशा में। अब देखिए 100 ऊपर जा रहा 100 नीचे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बचा कितना 40, तो 40 कहाँ काम करेगा नीचे की तरफ। अब आप देखो यहाँ ध्यान से 120 कपल बना लिया, 40 नीचे 40 ऊपर कपल बना लिया। अब ये कपल बन गए, अब कपल बन गए तो फिर वही काम, मोमेंट ऑफ कपल या कपल ऑफ मोमेंट, आप मोमेंट ऑफ कपल बलयुग्म का आगुण हम डायरेक्ट लिखते हैं MC, मोमेंट ऑफ कपल। अब इसके बाद कितना 120 गुणे वर्ग है, वर्ग की दूरी कितना दिया 4, तो 120 गुणे 4 कितना हो जाएगा 12×4 = 480 न्यूटन मीटर। अब सुनिए 480 न्यूटन मीटर कौन सी दिशा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप मोमेंट ऑफ कपल फिर दूसरा निकालिए 40 वाले के लिए, तो 40 वाला भी कौन सी दिशा में जा रहा है, वो भी एंटी में जा रहा है, तो 40 गुणे वो भी कितना 4 कितना आया 160 न्यूटन मीटर। अब 160 यानी कि वो भी कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखिए दोनों को जब परिणामी रिजल्टेंट जब निकालोगे MC, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करते हैं, पर एंटी क्लॉकवाइज का साइन होता है पॉजिटिव, ये भी साइन होता है पॉजिटिव। 160 140 480 160 जोड़ेंगे, अब जितना भी आ जाए, अब यहाँ जोड़ के दिखा देते हैं, 480 + 160 कितना आया 640, मतलब 640 न्यूटन मीटर आपका एंटी क्लॉकवाइज का रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये संतुलन में है नहीं। अब आपको कह दे अगर संतुलन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये अगर एंटी क्लॉक में घूम रहा पॉजिटिव साइन से, तो उतने का निगेटिव साइन से घुमा दिया जाए उसी के विपरीत दिशा में, तो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। इस टॉपिक में देखो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, लांबिक दूरी, मतलब आपसे आप कह देगा कि जरा एक लांबिक दूरी इसका निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तो इसके लिए आपको एक अगला टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इतने सवालों पे कई सारे सवाल आपके लग जाएंगे, लगाइएगा, नहीं आएगा तो आगे फिर सवालों को बताया जाएगा। मोमेंट ऑफ कपल में ज़्यादातर याद रखिएगा थ्योरी नहीं देता है, जब भी पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल इससे दिए जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपका है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ कपल है वो उन्हीं को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो आपने मोमेंट पढ़ा होगा, या मोमेंट के आपने 1 2 4 सवाल आपने अगर लगाए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, अगला आपको मिल जाएगा।